हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीडे करंट अफेयर क्लास। मैं हूं पंकज यादव, लेकर आया हूं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर। आज की मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, महिला समृद्धि योजना कहां लागू की जाएगी। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन में आपका सही जवाब रहेगा। जी हाँ साथियों, वर्तमान में जहां चुनाव हुए हैं, ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली। नई दिल्ली में जैसा कि आपने देखा होगा अभी चुनाव हुए हैं और वहाँ पर बीजेपी की सरकार बनी। बीजेपी सरकार ने वादा किया था और उसी वादे के तहत यह योजना लाई गई है, जिसका नाम है महिला समृद्धि योजना। और इसमें कहा गया था कि जो महिलाएं 80 से 60 वर्ष की आयु वाली हैं उन्हें 2500 रुपये मासिक दिए मिलेगा। और ऐसे माना जाएगा कि लगभग जिनकी जो वार्षिक आय है 2.5 लाख तक है उनको मिलने वाला है। इसके अलावा जो बीपीएल कार्ड धारक हैं उन सभी महिलाओं को इस वित्तीय सहायता की मदद मिलने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस तरह के करंट अफेयर जब आपके लिए बन के आते हैं तो बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और चैनल वीडियो को लाइक करना। जस्टिन ट्रूडो, जी हाँ साथियों, जैसे कि हम जानते हैं कनाडा के अब से पहले जो कनाडा के प्राइम पीएम थे, उनके स्थान पर एक नए लिबरल पार्टी के नेता प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। उनका नाम बताना है आपको। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, मार्क कार्नी। जी हाँ साथियों, अभी एक कंट्रोवर्सी चल रही थी। उस कंट्रोवर्सी के बाद जब ये सभी चीज़ें ख़त्म हुई तो पता लगा कि अब यहाँ पर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है जस्टिन ट्रूडो ने। और उसके बाद मार्क कार्नी को यहाँ का नियुक्त किया गया नया प्रधानमंत्री और साथ ही लिबरल पार्टी के नए नेता के रूप में चुना गया है। काफ़ी अच्छे चुनाव वोट के साथ वो जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। 12 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी किस देश के राष्ट्रीय दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। चार ऑप्शन दिए गए हैं। यह साथियों, मॉरिशस देश, मॉरिशस देश के साथ का अभी जो 12 मार्च को राष्ट्रीय दिवस होगा वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में पहुँचने वाले हैं मॉरिशस। और मॉरिशस में भारत अब के प्रधानमंत्री लगभग 2 बार पहुँच चुके हैं अपने कार्यकाल में, पूरे कार्यकाल में। तो अगर हम बात करते हैं मॉरिशस की, तो मॉरिशस जो आज़ाद हुआ था ब्रिटिश शासन से 12 मार्च 1968 को स्वतंत्रता का प्रतीक के रूप में उभरा था। तो ये दिवस हो गया उनका राष्ट्रीय दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कौन सा शहर वेव्स 2025 किस शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। कौन सा शहर। तो चार ऑप्शन दिए गए। हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मुंबई। मुंबई में, जी हाँ साथियों, मुंबई में वेव्स, वेव्स क्या है जानते हैं एक बार। तो जो वेव्स है इसका पूरा नाम होगा और ये भारत का पहला विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन होगा जो 1 से 4 मई 2025 तक मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित होगा। इसमें इसकी मदद से मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्र में जो मीडिया और मनोरंजन है उनके क्षेत्र में बताया जा रहा है कि मील का पत्थर के रूप में साबित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, हैदराबाद। जी हाँ साथियों, मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव का जो उद्घाटन है, आयोजन है, वह हैदराबाद में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। और इसका जो इसके अलावा जो मत्स्य पालन है, पशुपालन है, डेयरी मंत्रालय है, ये सभी हैदराबाद के तेलंगाना में ये 2.0 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यू गवर्नमेंट इंडिया वैल्यू रैंकिंग 2025 में किस ब्रांड को भारत में तीसरे सबसे मूल्यवान ब्रांड का दर्जा दिया गया है। हम बात कर रहे हैं, देखो दोस्तों, तीसरे की, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। तो तीसरे के बारे में जब बात की गई है तो अमूल है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा, अमूल। जी हाँ साथियों, अमूल को सबसे विश्वसनीय ब्रांड के रूप में माना गया है। लेकिन इसका आंसर देखते हैं और अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन के साथ। योर गवर्नमेंट इंडिया वैल्यू रैंकिंग 2025 अभी हाल ही में आई है, जिसमें बताया गया है कि अमूल तीसरे स्थान पर होगा। तो बात कर लेते हैं। पहले स्थान पर
अमेज़ोन जो ऑनलाइन शॉपिंग वाला एप्लीकेशन है वो है, और दूसरे स्थान पर फ्लिपकार्ट। इनका माना जाता है कि सबसे विश्वसनीय और सबसे अच्छे मॉडल के रूप में एक उच्च गुणवत्ता वाले विश्वसनीय उपभोक्ताओं में विश्वास जगाने वाले कंपनियां हैं। और इन्होंने एक अपना निरंतर नवाचार किया है, यानी कि अपने आप को प्रोग्रेस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, डिजिटल भुगतान भुगतान में क्रांति लाने के लिए रोज़र पे जैसे फ़ोनपे होता है उसी तरह से है, किस देश में अपने परिचालन का विस्तार करने वाला है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, सिंगापुर। जी हाँ साथियों, रोज़र पे ने भारत में काफ़ी अच्छा काम किया है, और उसके बाद अब ये भारत के बाद मलेशिया में अपनी सफलता के आधार पर अब सिंगापुर में भी अपना जो परिचालन है उसका विस्तार करने वाला है। और 2029 तक इनका टारगेट है कि $180 बिलियन तक इनका जो डिजिटल भुगतान है वह पहुंचेगा, और काफ़ी फास्ट है ना, रियल टाइम में ही भुगतान करने में एक्सपर्ट है ये एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय सशस्त्र बलों की किस शाखा ने ट्रोपैक्स के 2025 संस्करण का आयोजन किया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जी हाँ साथियों, और सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना ने ट्रोपैक्स नाम की 2025 का संस्करण किया, और इस संस्करण को लगभग 3 महीने तक चलाया गया। इसमें जो थिएटर लेवल ऑपरेशन एक्सरसाइजेज थी उन्हें किया गया, आयोजित किया गया। इनमें जिस तरह से एक संयुक्त कार्य करने की, और इसके अलावा जो साइबर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध हैं उनके उनके प्रति उनका फोर्स का ध्यान केंद्रित करने के लिए भारतीय नौसेना के द्वारा ये महत्वपूर्ण परिचालन कार्यक्रम किया गया, और इससे नौसेना की जो क्षमताएं हैं उन्हें बढ़ाया जाएगा, और इस अभ्यास को महत्व दिया गया है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर डी है। ध्यान देना है, यहाँ पे बात शब्द जुड़ गया है न्यायाधीश। जब न्यायाधीश शब्द जुड़ गया है तो अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। बाकी हम केवल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में बात करें तो हमारा 8 मार्च होता है, लेकिन जब बात करते हैं न्यायाधीश के बारे में तो न्यायपालिका में महिलाओं के योगदान को मान्यता देते हुए उनके जश्न को मनाने के लिए हर साल 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया जाता है। क्लियर हुआ। इसके साथ चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। नया क्वेश्चन है हमारा, नवघोषित माधव, ठीक है, माधव नाम से एक टाइगर रिजर्व अभी घोषित किया गया है, किस राज्य में स्थित है बताना है आपको। 4 ऑप्शन है। हाँ जी साथियों, और ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में नोवा टाइगर रिजर्व बना है, 9th। जी हाँ साथियों, मध्य प्रदेश के शिवपुरी ज़िले में मध्य प्रदेश के शिवपुरी ज़िले में एक माधव राष्ट्रीय उद्यान खोला गया है, जो अब भारत में कुल मिला के 58 बाघ अभ्यारण्य यानी कि टाइगर रिजर्व हो चुके हैं, और जिसमें लगभग बात की जाए तो अकेले एमपी में ही 9 अभ्यारण्य हैं, जिसके तहत मध्य प्रदेश को बाघ राज्य भी कहा जाने लगा है, क्योंकि यहाँ की जो शुष्क पर्णपाती वन है और घास के मैदान सहित जो पार्क हैं उनकी विविध परिस्थितियों यानी कि बायोडाइवर्सिटी के तहत बाघों और अन्य प्रजातियों के लिए एक आदर्श आवास के रूप में माना जाता है। यहाँ तक ये क्लियर हुआ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पहला इलेक्ट्रॉनिक खिलौना हैकथॉन यानी कि टाइकाथॉन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, नोएडा में। नोएडा एक काफ़ी अच्छा उभरता हुआ सॉफ्टवेयर क्षेत्र है, और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र के रूप में काफ़ी अच्छा उभर रहा है, और यहीं पर ये सब पहला इलेक्ट्रॉनिक खिलौना हैकथॉन का आयोजन किया गया है नोएडा में। नोएडा जो कि उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में स्थित है, गौतम बुद्ध ज़िले में अवस्थित है, एक शहर है, ठीक है। और इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, भारत किस देश के साथ संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12, ठीक है, इसका नाम है खंजर 12, आयोजित करता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, किर्गिस्तान। जी हाँ साथियों, किर्गिस्तान के साथ भारत
ये आयोजित करता है और लगभग 2011 से ही ये प्रक्रिया चली आ रही है। 2011 से लेकर के अब तक चली आ रही है, लेकिन 2025 की बात करें तो किर्गिस्तान में होने वाला है। बात करी जाए 2024 की, तो 2024 में जो पिछला संस्करण है वो भारत में ही हुआ था, जबकि 2025 वाला किर्गिस्तान में होने वाला है। 2011 में इसकी शुरुआत की गई थी और दोनों देशों के संबंध को मजबूत बनाने के लिए प्रोग्राम की शुरुआत की गई। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेट लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ साथियों, विकास कौशल। विकास कौशल अब रजनीश नारंग के स्थान पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेट लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ऐसे क्वेश्चन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल डोल्चा अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नई करंट अफेयर और एवरीडे करंट अफेयर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।